Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of section 134. Section 134 defines financial statement and board report. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेक्शन 134 सबसेक्शन 1. ये बोलता है फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसको कौन कौन है जो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, मीन्स कौन उसको वेरीफाई कर सकते हैं, कौन उसको साइन कर सकते हैं, कौन उसको प्रूव कर सकते हैं. ऐसा हम लोग ये सेक्शन बोलता है. सेक्शन 134 सबसेक्शन 1 फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है कि इसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कंपनी का इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन केस कंपनी का सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. इफ एनी शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूव करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड, एटलीस्ट उसको अप्रूव करेगा और उसको साइन करेगा. चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, चेयरपर्सन उसका साइन करेगा. वेयर ही इज ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, ठीक है, बाय द टू डायरेक्टर आउट ऑफ विच वन shall be managing director and other chief executive officer if he is a director in a company. The chief executive officer wherever he is appointed, अगर CFO है कंपनी में तो वो भी साइन करेगा. The company secretary of the company wherever he is appointed, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का प्रोविजन अप्लीकेबल है कंपनी लॉ में कि अगर जो है ना 50 250 मीन्स 50 पेड अप शेयर कैपिटल एंड 250 करोड़ इस फोर था टर्नओवर अगर कंपनी का है तो आपको एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी है. तो अगर कंपनी में आपका कंपनी सेक्रेटरी है तो फिर आप कंपनी सेक्रेटरी से भी आपको साइन करवाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द ओनली वन डायरेक्टर फॉर द सबमिशन टू द ऑडिटर्स फॉर हिज रिपोर्ट. The auditor's report shall be attached to every financial statement. जो auditor का report होगा वो attach होगा every financial statement. A signed copy of every financial statement including consolidated financial statement if any shall be issued का circulated issue करेगा circulate करेगा publish करेगा along with each copy. Any notes? Auditor's report, board report. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड रिपोर्ट. सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 बोलता है बोर्ड रिपोर्ट. According to company account rules 2014, the board report shall be prepared based on the standalone financial statement of a company. कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट तभी बनाया जाएगा, क्या बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू कंपनी अकाउंट रूल्स 2014 द बोर्ड रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बोर्ड रिपोर्ट बनेगा स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से. अब स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है कि कंपनी का खुद का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है. Shall report to the highlight of the performance of a subsidiary, associate, joint venture company and the contribution to overall performance of the company. Second है, there shall be attached to a statement laid before a company in general meeting report by its board of director which shall include. Means board of director में क्या क्या चीज included होगा. This is most important section. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीज मेंशन होता है, ठीक है, लाइन से दिया हुआ 5-6 पॉइंट याद कर लीजिए, इनफ है. द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न के बारे में दिया रहेगा जो कि सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न डिफाइन है. इन द फॉर्म MGT9 टू बी प्लेस्ड इन वेबसाइट एंड वेब एड्रेस टू बी मेंशन इन द बोर्ड रिपोर्ट. अगर वेबसाइट पे मेंशन है तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि वेब एड्रेस कंपनी का जो है वेबसाइट पे उसका कहाँ है, ठीक है, ये भी मेंशन रहेगा. नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, director responsibility statement, details in respect of fraud reported by auditor in section 143 subsection 12, जो कि ऑडिटर कुछ फ्रॉड अगर दिखता है कंपनी में तो वो जो रिपोर्ट करता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 60 days फ्रॉम द एक्नॉलेजमेंट, जिस दिन उसको नॉलेज होता है उस दिन से 60 दिन के भीतर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा आपको बोर्ड रिपोर्ट में. स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं वो अपना डिक्लेरेशन देते हैं एज पर सेक्शन 149 में, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में. इन केस ए कंपनी कवर अंडर सेक्शन 178 सबसेक्शन 1, ये बोलता है सेक्शन 178 फॉर द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर. एक कंपनी में जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं तो उनको क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा, क्या उसका फैसिलिटी है, बोलता है यहाँ पे
company policy, director appointment and remuneration including criteria determining qualification, positive attribute, independence of a director and other matter provided as per subsection. क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं डायरेक्टर, कितना उसको रेमुनरेशन मिलना चाहिए, सब ये सब सेक्शन 178 फॉर द रेमुनरेशन एंड रेमुनरेशन में दिया हुआ है. एक्सप्लेनेशन और कमेंट बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन. फिर बोलता है कि द पार्टिकुलर ऑफ लोन गारंटी, कंपनी कितना लोन दिया है, कितना गारंटी दिया है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, सेक्शन 186 में है, वो भी मेंशन रहेगा बोर्ड रिपोर्ट में. पार्टिकुलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विथ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज, जो कि सेक्शन रिलेटेड पार्टी का है 188 फॉर्म AOC 2 में दिया रहेगा. सब मेंशन रहेगा बोर्ड रिपोर्ट में. द स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर, द अमाउंट इफ एनी विच इट प्रपोज टू कैरी एनी रिजर्व, द अमाउंट इफ एनी विच इट रिकमेंड शैल बी लेड बाई वे ऑफ डिविडेंड, द मटेरियल चेंज कमिटमेंट सब मेंशन रहेगा. सो फ्रेंड्स कुछ पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जिससे कि आप लिख सकते हैं. हम लोग ये वाला देखते हैं कि एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैव ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 25 करोड़ or more calculated at end of the preceding financial year shall include the report board report statement. मतलब बोलता है कि कौन ऐसा कंपनी है जिसको बोर्ड रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. सीधा सीधी लिस्टेड कंपनी को तो बनाना ही पड़ेगा, और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उनका अगर पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ हो जाता है ना, तो उनको भी बोर्ड रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज सच अदर मैटर एज कंटेन प्रिस्क्राइब्ड कंपनी अकाउंट रूल 2014 अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट शैल आल्सो कंटेन. बोर्ड रिपोर्ट में ये सब भी चीज आता है, वो जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए तो वो तो कंपलसरी है, आता ही आता है, ये सब भी आता है. ओके, द फाइनेंशियल समरी और हाईलाइट द चेंजेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस, द डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर एंड KMP, the name of the company which have become or ceased to be subsidiaries, the details related to deposit like accepted during the year, remained unpaid, whether there has been any default in the payment of any deposit, payment of interest thereon during the year, and if so much of ceases to the total amount involved. बोलता है कितना कंपनी डिपॉजिट लिया, कितना वो फेल हुआ, डिपॉजिट रिपे नहीं कर पाया. बोलता है कि whether there has been any default तो नहीं किया, कितना डिपॉजिट लिया at the beginning of the year, at the maximum during the year, or at the end of the year. फिर ये बताएगा the details of deposit which are not in compliance with the requirement of chapter 5 of the act. Okay, the details of significant and material order passed by the regulator and court tribunal भी मेंशन रहेगा सब बोर्ड रिपोर्ट. The detail in respect of adequacy of internal financial control, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट तो नहीं हुआ है, तो सब भी मेंशन किया रहेगा बोर्ड रिपोर्ट में. हम लोग सेक्शन 134 सब सेक्शन 4 में आते हैं. बोलता है बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ ए 1% कंपनी. सेक्शन 134 सब सेक्शन 4 फॉर द OPC है कि OPC का बोर्ड रिपोर्ट में क्या होता है. इन केस ऑफ 1% कंपनी द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जो रिपोर्ट होगा वो अटैच होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस कंपनी का. रिपोर्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट बाय द बोर्ड रिपोर्ट एंड एवरी क्वालिफिकेशन से मेंशन रहेगा. उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका रिजर्वेशन, कुछ एडवर्स रिमार्क्स तो नहीं दिया वो ऑडिटर. ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 134 सबसेक्शन 5. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. एग्जाम में डायरेक्टली सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 पूछता है कि व्हाट इज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. DRS, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 में डिफाइन है. ये आप सेक्शन के साथ साथ इसका सबसेक्शन याद रखें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का. ओके, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 में बोलता है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स बनाता है, द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैड बीन फॉलोड अलॉन्ग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू द मटेरियल डिपार्चर. बोलता है कि जो कंपनी जो एनुअल अकाउंट्स बनाएगा उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए. ओके, द डायरेक्शन हैड सेलेक्टेड द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अप्लाइड देम कंस्टेंटली एंड मेड देम जजमेंट. अकाउंटिंग पॉलिसी भी फॉलो करना चाहिए. द डायरेक्टर हैड टेकन proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records भी maintain करना चाहिए. The director had prepared the annual accounts on a going concern basis. The director जो annual accounts बनाएगा वो going concern basis पे बनाना चाहिए. The director in case of a listed company had laid on his internal financial control
by the company and that such internal financial control adequate where operate effectively. बोलता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए कंपनी का। जैसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मीन्स द पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर इंश्योरिंग द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग द अडेरेंस टू द कंपनी पॉलिसी सेफगार्डिंग ऑफ एसेट एंड द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड्स एंड इज the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of the reliable financial information. बोलता है कि कंपनी में जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि ये होगा कि कंपनी का जो सेफगार्डिंग ऑफ एसेट मीन्स एसेट कितना है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है, उसका फेस मार्केट वैल्यू होता है एसेट का, और कितना भी और भी एसेट खरीदने वाला है कंपनी, कितना वो एसेट सोल्ड आउट किया, तो सब डिस्कस करेगा। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड भी डिस्कस करता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में। फिर बोलता है कि द डायरेक्टर हैड devised proper system to ensure compliance with the provision of this applicable laws. Okay, signing of board report है section 134 subsection 6 में। The board report and any annexure thereof shall be signed by chairperson, sign करेगा if he is authorized by the board. chairperson sign करेगा जब वो board of director उसको authorize करेगा। But here he is not authorized shall be signed by at least 2 directors, one of whom shall be managing director or by director wherever there is one director. Okay. Contravention section 134 subsection 8 में बोलता है कि कंपनी अगर कुछ कॉन्ट्रवेंशन कर देता है, if any company contravenes any provision of this section, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 से लेकर के 25 लाख रुपीस तक पनिशेबल है, फाइन है। ओके, एवरी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी विच इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल, ऑफिसर पे पेनल्टी है सेक्शन 134 में, कुछ भी अगर गड़बड़ करता है तो इम्प्रिजनमेंट है, बीच में भी एक्सटेंड टू 3 साल तक आप जेल जा सकते हैं जो वहाँ का ऑफिसर है। फाइन है उनके ऊपर 50,000 से लेकर के 5 लाख तक, ऑफिसर के ऊपर फाइन है 50,000 से लेकर के 5 लाख, कंपनी के ऊपर फाइन है 50,000 से लेकर के 25 लाख रुपीस तक कंपनी के ऊपर। एंड उस कंपनी का जो ऑफिसर है मीन्स डायरेक्टर है उनके ऊपर जेल हो सकता है 3 साल का, और उनके ऊपर फाइन हो सकता है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक, और दोनों हो सकता है। ओके, so friends, section 134 is completed. If you like my lecture, then please share with your friends and like my videos, and most important, please subscribe my channel. Thank you.